हर हर महादेव, जय श्री राधे राधे डिवाइन्स। कैसे हैं आप सभी लोग? मैं हूं पूजा त्यागी और स्वागत करती हूं आपका अपने चैनल डिवाइन डेक्स टैरो 2222 में। आपके पार्टनर ने सुबह सुबह से भी आपके लिए क्या सोचा, उनके मन में आपके लिए क्या विचार चले, कैसी भावनाएं रही। जिस व्यक्ति को आप इतना प्यार करते हो, जिसके बारे में आप सारा दिन सोचते हो, जिसके लिए आपके मन की भावनाएं कभी खत्म नहीं होती, कभी क्षीण नहीं होती, कभी फेड नहीं होती, आखिर ये व्यक्ति आपके बारे में क्या सोचता है? इस पर्सन को इतना कुछ देने के बाद, इतना कुछ इसके लिए करने के बाद, आखिर इस व्यक्ति की फीलिंग्स आपके लिए इस सिचुएशन में क्या है? ये सिचुएशन जो मैं कार्ड्स की सेट कर रही हूँ आज इंटेंट, वो है या तो नो कॉन्टैक्ट, ऑन एंड ऑफ, या फिर अगर आप पार्टनर के साथ करंटली बात कर भी रहे हो लेकिन कोई ना कोई मुद्दा या इशू है या कोई मनमुटाव है, तो भी आप इस रीडिंग को देख सकते हो। आज की रीडिंग कर रही हूं मैं कलेक्टिव एंड फॉर ऑल ज़ोडिएक साइंस, सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए करूंगी, सभी के लिए कर रही हूँ, कोई भी देख सकता है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग। 2 डेक्स का यूज करूंगी, ओके। एंड पॉजिटिव रहना रीडिंग के समय, जितना रेजोनेट करे उतना क्लेम करना, बाकी ड्रॉप कर देना। भगवान पे विश्वास बनाए रखना, और बनाए रखना चाहिए आपको हमेशा, करने वाले प्रभु ही हैं, ओके। एंड राधा रानी से भी प्रेयर बोलेंगे, उसमें मेरे साथ रहना। जब मैं कार्ड्स को शफल करूंगी तब अपने पार्टनर का नाम मन में 3 बार ले लेना, ओके। श्री राधा रानी, श्री कृष्ण, आज इन डेक्स पे अपनी कृपा दृष्टि बरसा दीजिए, मेरे व्यूअर के रिलेशनशिप को भी हील कर दीजिए। श्री राधे, हर हर महादेव। हे बजरंगबली, कोई भी अगर ब्लैक मैजिक, ब्लैक एनर्जी, मिसअंडरस्टैंडिंग्स, कोई भी कार्मिक नेगेटिव साइकिल अगर मेरे व्यूअर के रिलेशनशिप में चल रही है, तो उसको भी आप प्लीज क्लियर कर दीजिए। श्री राधे, हर हर महादेव। ये पहला डेक है, पहले हम इसको यूज करेंगे, इसको कार्ड्स लेआउट करूंगी। चलिए व्यूअर, अपने पार्टनर का नाम जरा मन में 3 बार लीजिए, उनका हंसता मुस्कुराता चेहरा इमेजिन कीजिए। श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे, हर हर महादेव। हे डिवाइन, ब्लेस दीज कार्ड्स। हे डिवाइन, प्लीज ब्लेस दीज कार्ड्स विद योर एनर्जी, विद योर ब्लेसिंग्स। श्री राधे। फर्स्ट कार्ड यहाँ पे जो खुल रहा है, हमेशा ये चेक करना जरूरी होता है कि क्या आज के रीडिंग की एनर्जीज पॉजिटिव नोट पे खुल रही हैं। हाँ जी, it's a celebration card. Wow, a colorful card that is showing hope and celebration. Change भी आता हुआ दिखाई दे रहा है। Yes, yes, yes. ये रीडिंग आपको अंत तक देखनी चाहिए अगर आप अपने रिलेशनशिप में किसी पॉजिटिव आउटब्रेक का नॉट आउटब्रेक, ब्रेक थ्रू का इंतजार कर रहे हो तो। गाइडेंस, ओके। ये कार्ड तो खुद ही आ गया आइसोलेशन का। श्री राधे, श्री राधे। कंप्लीशन, द क्रिएटर, ओके। हार्मनी, वाओ, दिस इज समथिंग। कुछ कार्ड्स के कॉम्बिनेशंस बड़े प्यारे आ रहे हैं। माइंड, ट्रैवलिंग, कंडीशनिंग, अबंडेंस, अवेयरनेस। चलिए इन एनर्जीज पे बिल्डअप करूंगी मैं। सेकंड डेक्स की से कार्ड्स निकालूंगी। जब पहले ये कार्ड कुछ क्या कह रहा है, देखिए पहली बात तो मुझे ऐसा लगता है कि आप एक ऐसे पर्सन के साथ रिलेशनशिप में है जिसका कुछ घूमने फिरने से संबंधित कोई व्यवसाय, व्यापार हो सकता है, या फिर आप खुद बहुत ट्रैवल करते हो अपने काम की वजह से, या फिर आपको ट्रैवलिंग बहुत पसंद है, या आपके पार्टनर को खुद ट्रैवल करना बहुत पसंद है, बहुत ज्यादा, या फिर आप ट्रैवलिंग के समय मिले, या फिर आप दोनों ने काफी सारा खुद ट्रैवल किया है एक दूसरे के साथ। इस तरह की एनर्जी मुझे आज दिखाई देती है, समथिंग टू डू विद ट्रैवलिंग अ लॉट, ओके। अब आते हैं रीडिंग की एनर्जी पे। अच्छा, ये ट्रैवलिंग जरूरी नहीं है, अगर नहीं भी इससे कनेक्ट करते हो तो भी देखो ये कुछ हाईलाइट थी इसलिए बता दिया। रीडिंग का बिंदास देखो। आइसोलेशन, ये जो कार्ड दिखा रहा है आइसोलेशन का, ये कार्ड दिखाता है आपके पर्सन के इस वक्त के टपकते हुए आंसू और उनका अकेलापन। ये देखिए, अकेलापन, वो अकेलापन जो इस पर्सन ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि आपसे दूर होके इनको फेस करना पड़ेगा। इनको लगता था कि पार्टी करना, इधर उधर जाके कनेक्शन बना लेना, फ्लर्ट कर लेना, फेसबुक पे जाके किसी से भी चैट कर लेना, फ्लर्टेशियस चैट कर लेना, ये सब में बड़ा सुख है, महासुख लगता था इनको। ये लगता था कि अगर आप लाइफ से चले भी जाओगे तो क्या ही फर्क पड़ जाएगा, वैसे भी आप तो इतना कंप्लेन करते रहते हो, इतना इनको ये क्यों कर रहे हो, वो क्यों कर रहे हो, ऐसे ज्ञान बांटते रहते हो। तो उनको लगता था कि आप लाइफ से अगर 1% को चले भी गए, या फिर अगर आपकी एनर्जीज फेड हो भी गई, या फिर कुछ समय में अगर आपके बिना रहना पड़ा भी, तो भी क्या ही हो जाएगा। अब हो क्या रहा है, हो रहा है आइसोलेशन, हो ये जाएगा।
क्योंकि इस पर्सन को आपसे जो एनर्जी मिलती थी, जो आपसे पॉजिटिविटी मिलती थी, आपकी ऑरा से इंस्पायर्ड थे, मोटिवेटेड थे, जब वो ऑरा नहीं रहा तो इस पर्सन ने इसको इतना ज्यादा इस वक्त अकेलापन और आइसोलेशन महसूस हो रहा है, इसका कुछ मतलब कहना ही नहीं है। बहुत बहुत ज्यादा अकेला। और इस आइसोलेशन की वजह से हो क्या रहा है, आपका पार्टनर ओवरथिंक बहुत कर रहा है, बहुत ओवरथिंक कर रहा है। इतना परेशानी कभी नहीं हुआ पहले जितना ये इस वक्त है। अपनी खुद की चॉइस जो उसने ली है नो कांटेक्ट में जाने की, आपको निग्लेक्ट करने की, इग्नोर करने की, अपनी खुद की चॉइस से ही मात खा गया ये, क्योंकि इसको समझ में आ रहा है कि ये मैंने गलती कर दी। देखो किस तरह का कार्ड है, आप खुद इस कार्ड की एक नेगेटिव एनर्जी को फील कर पाओगे। कैसा सा कार्ड है ना, जिसमें पर्सन ऐसा दिखाई दे रहा है कि उसका दिमाग कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है, इसको समझ ही नहीं आ रहा, डॉट्स ही नहीं कनेक्ट कर पा रहा है ये इंसान कि आखिर मैं सोच क्या रहा हूं, मैं कर क्या रहा हूं, मैं फ्रस्ट्रेटेड क्यों फील कर रहा हूं, क्या हो गया, उससे बातें तो नहीं हो रही, मैं क्यों फिर इतना परेशान हो रहा हूं, मुझे तो लग रहा था कि मैं ठीक ठाक कर लूंगा मैनेज, या कर लूंगी मैनेज, अब वो उनसे मैनेज नहीं हो रहा है। ओके, सबसे पहले तो स्थिति करंट आपके पार्टनर की यही है। मुझे ऐसा भी दिखाई देता है कि आपके पार्टनर को किसी ने कंडीशन किया है, यानी कि आपके पार्टनर अपना दुख दर्द किसी के साथ बांट रहे हैं, आपकी स्थिति और अपनी स्थिति को एक्सप्लेन कर रहे हैं, और वो इंसान आपकी लाइफ में इंप्रूवमेंट लाने की बजाय आपके रिश्ते की बेहतरी नहीं सोच रहा है, उल्टा वो आपके पार्टनर को आपके अगेंस्ट भड़का रहा है। ओके, तो आपके पार्टनर का जो इन्फ्लुएंस है, जो कंपनी है, वो अच्छी नहीं है, कुसंगति में है आपका पार्टनर। ठीक है, मैं ये जरा माइंड और आइसोलेशन की जो एनर्जीज हैं उनको मैं जरा एक बार क्लैरिफाई करूंगी कि इतना अधिक क्यों सोच रहे हैं ये। एडिक्शन सोचेंगे तो है, जब एडिक्टेड हैं आपसे, ऑब्सेस्ड हैं, को डिपेंडेंट हैं आप पे, पोजेसिव भी हैं आपको लेके, इस पर्सन को डर लग रहा है, आइसोलेशन में जाके इस पर्सन को डर लग रहा है, सोच रहा है ये हाथ से ना निकल जाओ, आप चले ना जाओ कहीं, छोड़ ना दो आप इनको, डर लग रहा है कि छोड़ ना दो। ये ओवर थिंकिंग जो कर रहे हैं ना, वो इसी बात की कर रहे हैं कि कहीं आप इस पर्सन को ड्रॉप तो नहीं कर दोगे लाइक हॉट पोटैटोज, छोड़ तो नहीं दोगे आप इस पर्सन को। ये चाह रहे हैं हीलिंग करना, पर उनको ये नहीं समझ में आ रहा है कि आप क्या चाह रहे हो। ये चाह रहे हैं कि जितना भी इन्होंने आपको अब्यूज किया है, जितना भी इन्होंने आपको टॉक्सिक रिलेशनशिप में रखा है, ये चाह रहे हैं कि उसमें इंप्रूवमेंट आ जाए, ये जरा कुछ बेहतर हो जाए। लेकिन ये भी डर लग रहा है कि अगर आप ना बेहतर करना चाहो तो, अगर आप ही ना इनके पास लौट के आना चाहो तो। यहाँ पे मुझे लव कॉल का कार्ड भी दिखाई दे रहा है ना। लव कॉल इज अ कार्ड विच सेज कि आपके पार्टनर की कॉल बहुत जल्दी आएगी, अगले 6 दिन में आएगी, अगले 6 घंटे में भी आ सकती है। इसको जरूर क्लेम कर लेना, आई क्लेम द लव कॉल फ्रॉम माई पार्टनर। ये लव कॉल बहुत ज्यादा व्याख्या करती हुई आएगी, अपने लव को एक्सप्रेस करती हुई आएगी, ये बताते हुए आएगी आपको कि मैं तुम्हारे बारे में सोच रहा हूं, आपको ये इन्फॉर्म करने के लिए आएगी कि मैं तुम्हारे बिना बहुत अकेला हूं, एंड लेट्स कनेक्ट बैक। ओके, ये लव कॉल आपके रिलेशनशिप में हार्मनी को भी आते हुए दिखा रही है कि इसके बाद चीजें ठीक होती हुई दिखाई देंगी। कहीं ना कहीं आप भी केवल उस मैसेज का ही इंतजार कर रहे हो अपने पार्टनर की तरफ से, आप खुद यही चाहते हो कि जल्दी जल्दी आ जाए भाई उनका कॉल, उनका मैसेज। ठीक है, अच्छा, मुझे बटरफ्लाई दिखाई दे रही है और वेडिंग रिंग्स का भी कार्ड यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अगर शादी का सपना देख रहे हो, अगर मैरिज कहीं भी आपके जहन में है या आप दोनों के प्लान्स में थी, तो ये आपकी मैरिज भी हो सकती है आने वाले समय में। और अगर मैरिज इज नॉट द ऑप्शन, अगर आपका रिलेशनशिप जैसे कंपेनियनशिप का है, एक्स्ट्रा मैरिटल है, या फिर ऐसा है जिसमें शादी संभव नहीं है, सोसाइटी के रूल्स से अवॉइड नहीं करता है, तो आपका यूनियन होना, रियूनियन होना और आपके रिश्ते का एवरलास्टिंग चलना, इसके लिए कार्ड आ रहा है। और बटरफ्लाई का कार्ड तो आपके लिए हीलिंग का कार्ड है ही, विश कम ट्रू का कार्ड है। अगर आप शादी करना चाहते हो तो आप क्लेम करो आई क्लेम द वेडिंग रिंग्स, और अगर यूनियन चाहते हो तो लिखो आई क्लेम रीयूनियन, आई क्लेम यूनियन, आई क्लेम एवरलास्टिंग लव, ये लिख के भी आप कर सकते हो। ठीक है, आपका जो पार्टनर है वो अवेयर हो रहा है, किस चीज से अवेयर हो रहा है आपका पार्टनर? आपका पार्टनर अवेयर हो रहा है कि आपसे किया हुआ सेपरेशन उनको केवल सैडनेस, बिटरनेस ही लेके आया है उनकी लाइफ में। खुशी तो नहीं मिली इनको, जो सोच रहे थे कि आपसे मनमुटाव करके ये कहीं ना कहीं इंडिपेंडेंट हो जाएंगे, उनको फर्क नहीं पड़ेगा। आपसे बिछो हो, ये इस बात से अवेयर हो रहे हैं, इस बात से आपका पार्टनर अवेयर हो रहा है कि
आपसे दूर होने का मतलब है जीवन में दुख, अनसर्टेन फ्यूचर। आप इनके लाइफ में एक सर्टेनिटी देते थे और आपसे दूर होके ये अनसर्टेन फ्यूचर भी फेस कर रहे हैं। अनसर्टेन फ्यूचर इस बारे में भी कि कहीं चले ना जाओ, डर गए हैं भाई आपके छोड़ के जाने से, तो ये डर गए हैं पर्सन बहुत ज्यादा, मुझे डरे डरे सहमे सहमे दिखाई दे रहे हैं। सेलिब्रेशन का कार्ड आ रहा है, चेंज का कार्ड आ रहा है। क्या चेंज आ सकता है, क्या बदलाव आ सकता है, प्लीज गाइड करें। क्या बदलाव आ सकता है? बदलाव आ सकता है आपका ओवर अ कप ऑफ कॉफी मीटिंग होगी, बातचीत होगी, एलिवेटेड फील करेंगे, फ्रेंडशिप फिर से बनेगी, रिश्ता फिर से बनेगा, ये बदलाव आ रहा है। ओवर अ कप ऑफ कॉफी, लाइफ विल चेंज, रिलेशनशिप स्टेटस विल चेंज। इस पर्सन के साथ आपका जरूर ओवर अ कप ऑफ कॉफी हीलिंग होगी। ओवर अ कप ऑफ कॉफी आप दोनों के बीच में बातचीत होगी, मन की बात होगी, सेवर करोगे आप मोमेंट को, खूब सारी बातचीत दिखाई दे रही है। अब जब इतना सुंदर कार्ड आ रहा है तो फिर सेलिब्रेशन तो हो गया ना उसके साथ, क्यों नहीं होगा सेलिब्रेशन उसके साथ। ओके, मुझे कॉफिन का कार्ड भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। इस कार्ड को कॉम्प्लीमेंट करता है, क्लियर करता है द अबंडेंस। अबंडेंस आने वाली है लाइफ में। और जब कॉफिन आता है यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है, इट सेज न्यू बिगनिंग्स, लिबरेशन। ओके, ये दिखा रहा है कि जो भी पास रहा सो रहा, दुख भरा रहा, अच्छा रहा, जो भी रहा, लेकिन अब अबंडेंस आएगी इस रिश्ते में। आपका पार्टनर इनसिक्योर हो रहा है, आपको लेकर जरूर अप्रोच करने की कोशिश करेगा, दौड़ा दौड़ा भागा भागा आएगा आपकी तरफ। ठीक है, चलिए, ये आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स थी। जिन जिन लोगों ने रेजोनेट किया मुझे बताना, और अब मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राधे राधे, हर हर महादेव।